तो आपको बताते हैं, आम आदमी पार्टी से निलंबित नेता कपिल मिश्रा ने आज अरविंद केजरीवाल पर आरोपों का नया बम फोड़ा है। कपिल मिश्रा ने ताबड़तोड़ कई आरोप लगा दिए। आपके चंदे में फर्जीवाड़े का आरोप, चुनाव आयोग से चंदे की जानकारी छिपाई गई, फर्जी कंपनियों से चंदा लेने का आरोप लगाया गया। आपको बता दें कि हवाला से काले धन को सफेद करने का आरोप भी लगाया गया। केजरीवाल को जेल भेजने की धमकी दी गई। ये आप देख सकते हैं जो आरोप लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी के चंदे में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया। बहुत ही ये सनसनीखेज आरोप है। इसके अलावा आपको बता दें कुछ और जो आरोप लगाए गए कपिल मिश्रा की तरफ से, जो बातें कही गई, जाहिर तौर पर उससे कई सवाल खड़े हो गए। चूंकि अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में शुचिता की बात की थी, पारदर्शिता की बात की थी, और अब क्या वो चंदे में ये घालमेल कर रहे हैं? चूंकि कपिल मिश्रा ये बातें कर रहे हैं जो कभी उनके साथ रहे। फर्जी कंपनियों से चंदा लेने की बात कही गई, हवाला से काले धन को सफेद करने का संगीन आरोप लगा दिया गया। तो क्या हवाला के जरिए ट्रांजैक्शन हुआ है? केजरीवाल को जेल तक भेजने की धमकी दे दी गई, कॉलर पकड़कर जेल भेजने की बात तक कह दी गई। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया है। जो आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया मिली, यह कहना बीजेपी का कि इन सब के पीछे, आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि बीजेपी इन सब के पीछे है, कपिल मिश्रा के पीछे से साजिश का आरोप लगाया गया है। तो यह आरोप आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया, कपिल मिश्रा के पीछे से साजिश का इल्जाम लगाया गया। बीजेपी ने केजरीवाल का इस्तीफा भी मांगा है। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को कॉलर पकड़कर जेल भेजने की धमकी दी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। देश के साथ धोखा, अरविंद केजरीवाल जी ने पर्दे के पीछे बहुत सारे काम किए। हवाला, नकली कंपनियों को बनाना, पार्टी की फंडिंग को और चंदे को छुपाना, देश की जनता के पैसे के साथ धोखा देना, और उसके साथ साथ इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन तक को जानकारियां छुपाना। इसमें कैश, इसमें नकली कंपनियों का एक पूरा का पूरा नेटवर्क, इसमें फर्जी लोगों के द्वारा पार्टी को फंडिंग करवाना, इसमें ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश करना, और इसके साथ साथ इसमें यह बात कि इन सब में सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल जी और उनके निजी लोग शामिल हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी आंखों में शर्म बची है तो आज इस्तीफा देके दिखाओ, इस जांच का सामना करो। और आज तुमने इस्तीफा नहीं दिया, शाम तक कॉलर पकड़ के कुर्सी से घसीटते हुए जेल के अंदर लेके जाऊंगा। कसम खा के बैठा हूं, कपिल मिश्रा हूं मैं। कॉलर पकड़ के अरविंद केजरीवाल, कॉलर पकड़ के तुम्हें कुर्सी से घसीटते हुए तिहाड़ जेल के अंदर डालूंगा। कसम खा के बैठा हूं, तुम्हारे सारे फर्जी कारनामे हिंदुस्तान की जनता के सामने लेकर आऊंगा। कपिल मिश्रा की तरफ से केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाने के बाद आम आदमी पार्टी ने कपिल मिश्रा पर पलटवार किया है। आपका यह कहना है कि बीजेपी कपिल मिश्रा के पीछे से यह साजिश कर रही है। भाजपाइयों को मैं कहना चाहता हूं, अपने संघी फार्मूले को बंद करो, झूठ बोलने के फार्मूले को बंद करो, और कपिल मिश्रा के पीछे से वार करना बंद करो। अगर आपको आम आदमी पार्टी से लड़ना है तो बीजेपी वालों सामने आकर लड़ो। तुमने अरविंद केजरीवाल को बहुत बदनाम कर लिया, उस शख्स को जिसकी ईमानदारी पर दुश्मन भी सवाल नहीं उठा सकता। मतलब ऐसी बेबुनियाद चीज है। पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि वही पुराने आरोप कि 2 करोड़ का चंदा आधी रात को आम आदमी पार्टी को मिला, वही जो प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया, वही आरोप वे आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा रहे हैं। 4 नोटिस पिछले हफ्ते आए हैं। आप रोज हमसे जो जानकारी मांगते हैं हम आपको वो जानकारियां दे देते हैं, फिर भी आप लोग नहीं कुछ कर पा रहे। इतनी आप लोगों की बुरी हालत हो गई है कि अब आपको शिखंडियों का सहारा लेकर हम पे वार करना पड़ेगा। इतनी आपकी दयनीय स्थिति हो गई है कि आपकी जांच एजेंसियां फेल हो गई हैं। भाजपाइयों, तुम जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हो, कांग्रेसियों जब तुम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हो, तो ऐसा लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पर उपदेश दे रहा है। तुमने इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और आपको बता दें, कपिल मिश्रा के आरोपों के बाद बीजेपी और कांग्रेस भी मैदान में कूद गई। बीजेपी ने केजरीवाल का इस्तीफा मांगा तो कांग्रेस ने भी सवाल उठाए कि इतने गंभीर आरोपों और फर्जीवाड़े पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार अब खुलकर सामने आ गया और उनके अपने ही एक मंत्री ने, उनके अपने एक सिरपा सलार ने जो कागज जनता के बीच में रखे हैं, उसके बाद केजरीवाल जी को अब अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आम आदमी पार्टी की ये सरकार भ्रष्टाचार में
डूबी हुई एक ऐसी आकंठ सरकार है जिसका अब एथिक्स और मॉरल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। मॉरल ग्राउंड पर ये पूरी तरह से लोगों की नजरों में गिर चुके हैं, इनका पर्दाफाश हो गया है। और केजरीवाल जी जवाब दो, आप चुप क्यों हो? और जो बातें आज कही गई हैं कपिल मिश्रा के द्वारा, ऐसा संभव नहीं है कि ये सरकारी एजेंसीज को इसकी जानकारी ही ना हो। अगर सरकारी एजेंसीज ये कहें कि हमें इसकी जानकारी ही नहीं है तो फिर ये सरकारी एजेंसीज की और एक बड़ी विफलता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब ये सरकारी एजेंसीज को इसके बारे में जानकारी थी तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक इनको प्रोटेक्ट क्यों कर रही थी? सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार को इसके बारे में जानकारी थी तो फिर अभी तक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, पीएमएलए के तहत अभी तक के कोई भी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? अगर ये प्रूफ देर हो गए तो अभी सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसकी जांच करनी चाहिए। और जांच में अगर भ्रष्टाचार हुआ ये स्पष्ट हो गया तो फिर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देना चाहिए। हर ओर से घिरते नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाने के दौरान आज कपिल मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते बीच में ही बेहोश हो गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। कपिल मिश्रा जिस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासे कर रहे थे, उसी दौरान जब उनके हाथ में उन्होंने चेक पकड़े, उसी दौरान वो वहां पर बेहोश होकर, आप देख सकते हैं आप तस्वीरों में, उन्हें एम्बुलेंस में भर लिया गया और यहाँ से ले जाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी वो लगातार ये कह रहे थे कि उनकी दरखास्त है कि उनका अनशन न तोड़ जाए, लेकिन 5 दिन से लगातार केवल पानी पीकर रह रहे हैं, अनशन कर रहे हैं कपिल मिश्रा। और देख सकते हैं आप किस तरीके से एम्बुलेंस में उन्हें भर लिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ही कपिल मिश्रा की अचानक तबीयत बिगड़ी है, वो बेहोश हो गए और यहाँ से पुलिस उन्हें एम्बुलेंस में भर के ले जा रही है। और अब हम लोग रुक करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कपिल मिश्रा का अनशन जारी रहने वाला है या नहीं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ प्रतिभा मिश्रा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। कई दिनों से उपवास चल रहा था तो जोश में जो उसके मन में था उसने वो बोला और स्वाभाविक है मैं तो घबरा गई थी, पर मुझे बताया गया कि वो गिर गया। पर बहादुर माँ का बहादुर बेटा है, ईश्वर उसके साथ है, समाज और देश के लोग और उसके लोग सब उसके साथ हैं, से कुछ ही नहीं होगा। और जो संकल्प लेकर मेरे बेटे ने ये उपवास किया, सत्याग्रह किया, उसका परिणाम कुछ दिनों के बाद देश के सामने होगा। और केजरीवाल, ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।